देयर इज ऑप्शन ऑफ रेजिंग हैंड प्लीज। आई रिक्वेस्ट ऑल कि एक बार हाथ ऐसे रेज कर दो। ओके वी हैव टू पीपल। बाकी सारे एक्सपीरियंस है मैं समझू, मतलब कि उन लोगों ने एमएन कर रखे हैं। मतलब एक बार किया हुआ है हमने। ये एक सेशन बार। तो एमयूआई के लिए है क्या? I mean, not specifically this committee ever, but yeah. ओके ठीक है। किस किसने पहले इंडियन कमिटीज की हैं? फॉर एग्जांपल एआईपीपीएम, लोकसभा, स्टेक होल्डर मीट, कोई ऐसा है जिसने वो पहले कर रखी है? यस सर। ओके वी हैव एक्सपीरियंस पीपल। कहाँ की है सर? हाँ सर, मैंने 4 लोकसभा की है, जिसमें एक कंपटीशन के आईआईटी जयपुर, 3-4 कॉम्पिटिशन हैं सर। अच्छा एक्सपीरियंस है, चलो हेलो। थैंक यू। हाँ जी सर, यू आर ऑडिबल। यस ओके ऑफिसर। ठीक है। um, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यार एक चीज मैं ना क्लियर कर देता हूँ। देखो आए मैं शिवांश भैया और आदित्य भैया का तो मैं कुछ कहूंगा नहीं उतना, बट यार मेरे को देखो दीवारों से बात करने का कोई शौक नहीं है। ठीक है, मेरे घर में जहां मैं बैठा हूँ उसके चारों तरफ दीवारें ही हैं। अगर मेरा उनसे बात करने का मन होगा मैं उनसे बात यही कर लूंगा। आप सभी के साथ मैं एक इंटरेक्टिव सेशन प्रेफर करूंगा। ओके सो प्लीज अगर मैं कुछ पूछूं यार, नॉर्मल यार एक जवाब दे देना। मेरे को अच्छा लगता है जब भी इंटरैक्टिव सेशन होता है कोई, कंसिडरिंग मेरी तबीयत भी खराब है और मैं इस वक्त एक सेशन ले रहा हूँ। ठीक है। यस। नाउ कमिंग टू दिस कमिटी एआईपीपीएम, जिसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी मीट। क्या ऐसी कोई कमेटी किसी ने कभी सुनी है रियल लाइफ में होते हुए कि भाई पॉलिटिकल पार्टी सारी मीटिंग कर रही है एक, जिसमें सब आए? होती है, जैसे कोविड के समय वाला और अभी G20 समिट को लेके हुई थी। ओके तो मतलब ये कमेटी होती है, राइट? ये एक रियल हाँ, कमेटी है। रियल कमेटी और बहुत रेयर होती है, 3 या 4 साल में एक बार। 3-4 साल में एक बार, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी आई गेस इट वाज सैम हु सेड कि लोकसभा आपने कर रखी है, राइट? यस सर। हाँ। सर आपने जब लोकसभा करी थी तो उसका एक मैंडेट होता था, कोई रूल्स होते थे फॉलो करने के? हाँ यस सर, रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते थे। हर जी। ईबी का अलग स्ट्रक्चर होता है, जैसे सब ईबी अपना स्ट्रक्चर बताते हैं पहले, फिर वो फॉलो अप होता है। ओके वेरी वेल। अब बात करूं अगर मैं एआईपीपीएम की कि यहाँ की रूल्स या मैंडेट कुछ होता है। मैंडेट समझते हैं ना सब, मैंडेट क्या होता है? आई डोंट नो। मैंडेट का, चलो अच्छा। यार देखो मैंडेट बेसिकली होता है कमिटी का, जो जैसे अब जैसे यूनाइटेड नेशंस है, यूएन कमिटीज होती है, यूएनजीए हो गई, एससी हो गई, एचआरसी हो गई। तो उन कमिटीज का एक मैंडेट है जो यूएन ने पहले से ही कर रखा है कि भाई ये कमेटी इसी तरीके से चलेगी, इसके ये रूल्स है, इसका ये कॉन्स्टिट्यूशन है, एक्सेट्रा, उसका एक पास सब कुछ रेडी है। Protocol. हाँ एक प्रोटोकॉल हो गया कि भाई उसमें हर सारे रूल्स और प्रोसीजर डिफाइंड है। नाउ कमिंग टू द इंडियन कमिटी स्पेसिफिकली एआईपीपीएम, इस कमेटी का कोई मैंडेट नहीं है, क्योंकि जैसे अभी सर ने बताया कि ये कमेटी बहुत रेयरली होती है। और दिस इज नॉट एक्चुअली रियल कमेटी, बट ये कभी कभी होती है, और जब भी होती है हमें बहुत रेयरली पता चलता है कि भाई अच्छा एआईपीपीएम नाम की कोई चीज हो रही है। सो दिस कमिटी हैज नो सच मैंडेट। इधर वही होता है जो ईबीस अपने हिसाब से एक रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी के लिए ईस के लिए करते हैं। कंसिडरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द कमिटी ऑन द डे ऑफ कॉन्फ्रेंस, हम भी उस दिन आपको एक फाइनल आरओपीस बता देंगे। अभी मैं आप सभी को बस एक बेसिक बेसिक फ्लो ऑफ डिबेट बताऊंगा कि हम लोग क्या क्या करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो कमेटी वाले दिन आप भी तो मेरे ख्याल से अम, यार सर, ऋत्विक सर आप हो यहाँ पे? ऋत्विक सर या फिर Ritvik is not here, yeah, but I'm also handling delegate affairs. अच्छा यू आर सर? Devesh, देवेश, या देवेश सर एक बात बताओ, कमेटी की स्ट्रेंथ कितनी है, कोई आइडिया है आपको? it will be 30 plus. हाँ तो 30+ है, और अभी हमारे पास यहाँ पे इट इज अराउंड कितने हैं भाई, 8, मतलब अभी हमारे यहाँ 10-15 बंदे हैं यहाँ पे। तो देखो अब इसमें इतना वो है। सो एक्चुअल में जो भी हमारा फ्लो ऑफ डिबेट होगा, रूल्स ऑफ प्रोसीजर होगा, वो हम फाइनली आपको उस दिन बताएंगे। अभी मैं बस बेसिक ऊपर ऊपर से बताता हूँ कि ये चीज हम करने वाले। ओके। यस। So this committee will AIPPM will be starting by roll call.
रोल कॉल आप समझते हैं, आप कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, वहाँ पे आपकी टीचर, आपका जो भी प्रोफेसर होता है, एक वो अटेंडेंस के लिए बहुत चिक चिक करते हैं, फिर प्रेजेंट, एब्सेंट। तो सेम तरीके से यहाँ पे भी होता है, ताकि हम कमिटी में एक कोरम कर सके। एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट अ कोरम इज? If appropriate number of MPs or anyone else is not present, so that the it could be adjourned, the meeting could be adjourned. एग्जैक्टली। सो यही हमारा कोरम कमेटी का हो गया कि हम एक अब जैसे क्या होता है कि आपको कुछ भी करना है आगे कमेटी में, आफ्टर द बेसिक ओपनिंग स्टेटमेंट्स होती है, उसके आगे हमें कमेटी में कुछ भी मोशंस कराने हो, सब टॉपिक्स पास कराने हो, उसके लिए हम एक कोरम एस्टैब्लिश करते हैं। जैसे अब कुछ भी पासिंग करवाना हो, कोई वोटिंग करवानी हो, तो 50% + 1 होता है, मेजोरिटी जो हम बात करते हैं, दैट इज अ कोरम। जैसे अगर हमारी कमेटी की स्ट्रेंथ 32 है, तो हमारी कमेटी का कोरम हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 2 + 1, 16 + 1 17। ठीक है, तो कोरम एस्टैब्लिश करने के लिए हम करते हैं हमारा रोल कॉल। जितनों ने यूनाइटेड नेशंस की कमेटी की है उन्हें पता होगा कि कोरम हमारा होता है सॉरी नॉट कोरम, रोल कॉल के टाइम पे देयर इज 2 ऑप्शन, प्रेजेंट एंड वोटिंग। लेट मी बी प्रिसाइज, इंडियन कमिटीज में देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। हमारे यहाँ सिर्फ इंडियन कमिटीज में जस्ट टू सिग्निफाई योर प्रेजेंट, जस्ट टू एस्टैब्लिश द कोरम ऑफ द कमिटी, एक कोरम बनाने के लिए ही हम आपके अटेंडेंस लेके रोल कॉल लेके, टू बी प्रिसाइज रोल कॉल कहते हैं उसको। अगर इसमें देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट वोटिंग, तो ऑन द डे ऑफ कमिटी भी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, यूएन और इंडियन कमिटी में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है, यूएन में देयर इज कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट वोटिंग, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारे यहाँ इंडियन में नो सच कंसेप्ट ऑफ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, नो कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट वोटिंग। आपको रोल कॉल के टाइम पे एनीथिंग दैट सिग्निफाइज योर प्रेजेंट इन द कमिटी बोलना है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे जय हिंद हो, जय श्री राम हो, कुछ भी हो, नथिंग टू बी मच कॉन्ट्रोवर्शियल। ठीक है, कमिटी बाइलिंगुअल होगी। मैं भी जैसे इंग्लिश हिंदी में शिफ्ट कर रहा हूँ, वैसे मैं हिंदी बोलूंगा क्योंकि मेरे को इंग्लिश से ज्यादा लगाव है नहीं। तो कमिटी वुड बी बाइलिंगुअल, यू आर अलाउड टू स्पीक इन इंग्लिश एज वेल एज शिफ्ट टू हिंदी। ठीक, रोल कॉल, कोरम एंड लैंग्वेज ऑफ द कमिटी, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है, कुछ थोड़ा सा हो? No, sir. No, sir. कूल, थैंक यू। नाउ कमिंग टू आफ्टर दिस रोल कॉल होता क्या है, कमिटी का एजेंडा क्या है? मेरे को पहले एजेंडा बताओ। यूसीसी सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी, चलो अच्छी बात है कि आप सभी को एजेंडा पता है, क्योंकि मैं कुछ कॉन्फ्रेंसेस में गया हूँ जहां मैं आरओपीज बता रहा था और उनको उनका एजेंडा ही नहीं पता था। ठीक है, तो ये चीज हमें नहीं करनी है, हम यहाँ डिबेट के लिए आए हैं। तो रिसर्च प्लीज अपनी स्टार्ट कर देना इस सेशन के बाद से, मतलब इसके बाद से आई गेस ग्रुप भी ओपन हो जाएगा लॉबिंग के लिए। तो यूसीसी इज योर एजेंडा। सो एजेंडा एस्टैब्लिश है, हमें एजेंडा एस्टैब्लिश करने की कोई जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली आफ्टर द रोल कॉल वील मूव टू द ओपनिंग स्टेटमेंट्स। अब ओपनिंग स्टेटमेंट क्या होती है? एनीवन, किसी को कोई आइडिया है ओपनिंग स्टेटमेंट्स क्या होती है? मेंबर्स, एनीवन, कुछ भी पता हो ओपनिंग स्टेटमेंट क्या होती है? Like the members Okay. of the political parties, whoever wishes to speak, puts their stands, like उनका जो भी stance होता है उस मुद्दे को लेकर वो वहाँ पर रखते हैं through their opening statement. वेरी वेल एक्सप्लेन मैम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही कहा, ओपनिंग स्टेटमेंट जो उसका नाम है आपका ओपनिंग स्टांस, सबसे पहली अगर आपकी कोई स्पीच होगी कमेटी की, वो होती है आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट। इसमें बेसिकली आपको बस अपना स्टांस क्लियर करना है कि भाई यूसीसी है तो, और मेरा पोर्टफोलियो फॉर एग्जांपल अमित शाह है, तो भाई अमित शाह का विचार क्या है यूसीसी के ऊपर, वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि भाई हाँ भाई यूसीसी आनी चाहिए, कंसिडरिंग दीज आर द थिंग्स जो बुरी है, हम पूरे नेशन में एक सिविल कोड लाना चाहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो स्पीचेस देना आपका काम है, मैंने बहुत दिया आज से पहले स्पीचेस, तो मैं अब नहीं दूंगा। ठीक है, ओपनिंग स्टैंस आपका एजेंडा के ऊपर अपनी पॉलिटिकल पार्टी की बिलीफ को ध्यान में रख के, ऐसा ना हो कि भाई अमित शाह बोले कि भाई यूसीसी नहीं आना चाहिए, या राहुल गांधी चिल्ला के कहे भाई यूसीसी लाओ यूसीसी लाओ, ऐसी चीजें नहीं करनी कमेटी में। टू बी प्रिसाइज, आई एम सॉरी अगर किसी को ये वर्ड थोड़ा अनपार्लियामेंट्री लगे, पर कमिटी में हमें बकैती नहीं करनी है, मतलब करनी है बट फॉर्मल सेशन में बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है,
ओपनिंग स्टेटमेंट्स का एक टाइम होता है, आपको जो स्पीच है आपको एक टाइम लिमिट के अंदर रखनी होती है. दैट टाइम विल बी डिस्क्लोज्ड ऑन द डे ऑफ कॉन्फ्रेंस कंसिडरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द कमिटी. जो भी कमिटी की सर आई वांट टू से वन थिंग. कमिटी की स्ट्रेंथ आई थिंक 31 to 32 रहेगी. तो अगर ये पहले डिस्क्लोज हो जाए कि ओपनिंग स्टेटमेंट कितने टाइम की होगी तो सबके लिए अच्छा रहेगा. सर देखो मेरी जो आपके हमारे मॉडरेटर को मॉडरेटर सर है शिवांश सर. तो मेरी जब शिवांश भाई से Okay. बात हुई थी, सिंपल हमारा यही एक था कि यार अभी फाइनल जो स्ट्रेंथ है वो पता नहीं. बाय डिफॉल्ट टाइम होता है 90 सेकंड्स का, तो आप 90 सेकंड्स की रखो ही रखो. अगर हमें Okay. लगता है कि यार हमारे बाकी सेशन थोड़े ऊपर नीचे है, उसका टाइम थोड़ा चेंज हो जाएगा हमारा. अगर 32 बंदे हैं 90 सेकंड. अब देखो ऐसा ही ना हो ना कि फर्स्ट डे हम सिर्फ ओपनिंग करें और हमने कोई सब टॉपिक डिस्कस ही नहीं करा, है ना. Yes sir. तो फॉर द बेनिफिट ऑफ द कमिटी हम उसको शायद कम करें. आई एम नॉट सेइंग होगा, बट डिफॉल्ट टाइम 90 सेकंड होता है. टाइम रेंज होगा 60 सेकंड से 120 सेकंड के बीच. 120 की उम्मीद बिल्कुल मत रखना, क्योंकि 120 नहीं हो सकता. 60 या 90. तो मैं रेकमेंड करूंगा 90 सेकंड के आप कम से कम रखो ही अपने पास रेडी. अगर बाय चांस 60 हो जाता है तो हम कम कर सकते हैं ना कंटेंट अपना. Yes sir, it's okay, no problem. हाँ जी. एक छोटी एडवाइस मेरी साइड से आप सभी को, एक्सपीरियंस भी हो, फर्स्ट टाइमर भी हो, प्लीज अपनी स्पीच में गुड मॉर्निंग सर, आई एम दिस मैं इसके ऊपर बोलना चाहूंगा, ये चीजें मत करना. आपका स्पीचेस में आपका सबसे पहला टाइम होना चाहिए आपका आपका टाइम यूटिलाइजेशन. कि भाई आपने ऐसा ना करो कि आप जो मेन पॉइंटर्स है वो आप 90 सेकंड के या 60 सेकंड के बाद बोल रहे हो और हम लोग उसको वर्बाटम पे लिख ही नहीं रहे हो. बहुत जगह ये गलती हो जाती है कि जो मेंबर्स होते हैं वो अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने टाइम लिमिट खत्म होने के बाद बोलते हैं. लाइक देखो अगर मैं एज अ मॉडरेटर या कुछ भी होता हूँ तो मैं अपना ये हमेशा रखता हूँ कि 90 सेकंड की अगर मेरी वो है ओपनिंग, तो मैं 90 का 100 तक मैं आपका वर्बाटम लिखूंगा. 100 के बाद आप जो बोलो मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सेम इज विद शिवांश भैया, सेम इज विद आदित्य भैया. आप लोग जो भी अगर जैसे 60 है तो 65 70 तक मैक्सिमम, अगर कोई बहुत ही बढ़िया पॉइंट है 70 तक लिखेगा, उसके बाद वो भी छोड़ देगा, कहे भाई बोलते रहो, अब हमें सुनना ही नहीं. 90 के बाद भी यही होगा. तो आप अपना जो टाइम यूटिलाइजेशन है उसको रखना. ऐसा ना हो मेन पॉइंटर्स आप अपने टाइम लिमिट के लैप्स होने के बाद बोल रहे हो. ठीक. प्लस साथ में एक पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन भी होगा. पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं आपकी स्पीच के बाद. कि डिबेट, जैसे दिस इज अ डिबेट प्लेटफॉर्म, तो इसमें आप एक दूसरे से एक अलग अलग मेंबर से एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन कर सके, उसके लिए देयर इज दिस पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन. आफ्टर वन स्पीच अ मैंडेटरी पीओआई वुड बी देयर. बट अगेन अगर स्ट्रेंथ कमिटी की इतनी ज्यादा है कि भाई हमें लग रहा है कुछ गलत है, तो वो चेंज अगेन हो सकती है. ठीक है. बेसिक आरओपीज ये है. ओपनिंग में पीओआईज में किसी को कोई डाउट या क्वेरी है? सर रिटर्न पीओआईज पे कोई लिमिट वगैरह तो नहीं है? सर चिट्स का मैं अभी कुछ नहीं कह सकता. मेरे को उसके लिए बिल्कुल मना कर दिया गया है स्ट्रिक्टली कि हम इसके बारे में ऑन द डे ऑफ कमिटी बात करेंगे चिट्स को. ओके. हाँ. यस सर. शुभम सर. Yes, I just wanted to ask, like POI में वो एक कोट और अनकोट करते हैं, वो थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दो मैं कैसे करना है वो समझ नहीं आया. सर वो हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर में करते हैं. मैं अभी पॉइंट समझाऊंगा, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. सॉरी. हाँ जी, नो इशू सर. ओपनिंग स्टेटमेंट में किसी को कोई क्वेरी? नो. यस. बाकी भी सैम सर के अलावा भी और भी भाई मेंबर्स है कमिटी के. तो पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन में बेसिकली हम क्या बोलते हैं, जो उनके फैक्ट्स वगैरह रॉन्ग है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन होता है, मतलब पॉइंट ऑफ सर पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन बेसिकली आपका हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल कमेटी में अमित शाह ने स्पीच दी कोई. अब आपका पोर्टफोलियो फॉर एग्जांपल हम क्या ले यार, मतलब चलो आपका पोर्टफोलियो राहुल गांधी ले लिया. बुरा मत मानना प्लीज, ठीक है, अगर आपको राहुल गांधी ना पसंद हो. तो अमित शाह का हमने स्पीच दी, आप राहुल गांधी हो. अब आपको आया कि इन्होंने एक स्पीच में ये पॉइंट बोला और मुझे इस पॉइंट पे इनसे सवाल पूछना है. फॉर एग्जांपल उन्होंने बोल दिया कि यूसीसी जैसे मतलब ऐसा लगा ना आपने उनकी स्पीच के बेसिस पर उनको कुछ गलत बोला, आपको उनसे क्रॉस क्वेश्चन करना है कि सर आपने बोल कैसे दिया, आप ये कैसे करोगे, इसकी आपके लॉजिस्टिक इशू है, कुछ भी इशू आपको उनकी स्पीच रिलेटेड आप उस पीओआई में पूछ सकते हो क्वेश्चंस के थ्रू. ठीक है सर. हाँ. I have a doubt. यस मैम. Is it compulsory to revert to the point of information? Like, is it necessary to reply?
मैम नेसेसरी तो नहीं होता है, आपके पास वो होता है, आप मतलब कह सकते हो कि नहीं मेरे को जवाब नहीं देना, मैं शांत रहना प्रेफर करूंगा, राइट टू रिमेन साइलेंट। बट हम करते क्योंकि वो मार्क होता है ना, फिर जैसे अब आप जो उनका क्वेश्चन है वो पीओआई मार्क हो जाएगा, रिप्लाई है रिप्लाई भी मार्क होगा। तो आप ये करो, अगर आपको उस वक्त लगता है कि आप क्वेश्चन आंसर नहीं कर पा रहे वर्बली या आपको थोड़ा अनक्लियर सा लग रहा है, आप ये कह दो दैट आई विल आंसर दिस वाया चैट। Okay. Sir, what will be the marking scheme for reply via chat? सर सब कुछ ऑन द डे ऑफ कॉन्फ्रेंस। सर इतनी जल्दी क्या है आपको, वीक कमेटी में टाइम है, आप आराम से रिसर्च करो, मार्किंग का ईवी पे Okay, छोड़ sir. दो। Okay, sir. हाँ सर डोंट वरी, चिट्स का अच्छे से आपको ऑन द डे ऑफ कॉन्फ्रेंस समझा देंगे, डोंट वरी। कूल। चलो अब ओपनिंग के बाद हम बात करते हैं हमारे आगे पब्लिक सेशन और प्राइवेट सेशन। ऑल दोस्त जिन्होंने यूएन करी है उनको पता होगा कि एक मॉडरेटेड कॉकस नाम की बीमारी होती है, अनमॉडरेटेड कॉकस बीमारीज होती है। एमएनस में बहुत सब टॉपिक डिस्कस करना है। सो जैसे आपका यूएन में ये होता है, हमारे इंडियन कमिटीज में वी हैव दिस पब्लिक सेशन एंड प्राइवेट सेशन। अब पूरा दिन हम यूसीसी डेलिब्रेशन ऑन दिस यूसीसी के ऊपर तो हम वो नहीं कर सकते, यूसीसी के अंडर भी इतने सब एजेंडाज होते हैं जिसपे हमें डिस्कस करना होता है। तो उनको डिस्कस करने के लिए वी हैव दिस पब्लिक सेशन। पब्लिक सेशन पे आप एक सब एजेंडा चूज करते हो, आप उसमें फॉर जैसे यूसीसी का आपने कोई वो देख लिया, कोई सब एजेंडा ढूंढा, लीगलिटीज पे आपको डिस्कस कर लिया, या एक सेकंड जी साहिल जी। सर नमस्ते सर। हाँ जी सर। सर कुछ कारणवश मैं पहले ज्वाइन नहीं कर पाया, तो सर कितना कवर कर चुके हैं आरओपीज हम? सर अभी बस ओपनिंग के बारे में बात हुई है, अभी पब्लिक सेशन और प्राइवेट पे आ रहे हैं। ओपनिंग सेरेमनी या ओपनिंग स्टेटमेंट प्लीज सर स्पेसिफिक। ओपनिंग स्टेटमेंट सर। अच्छा सर, और ये नील सर ये डेलीगेट हैं या फिर ये मतलब ऐसे ही हैं, आए हैं या क्या कर रहे हैं? बिकॉज ये दूसरी कमेटी के चेयर नहीं है। नील सर, सर नील सर मेरे ख्याल से चेयर ही है दूसरी कमेटी के। अच्छा भाई, सपोज क्लैरिफिकेशन ले रहा था मैं सर। करिए सर, नहीं, कंटिन्यू करिए आप। ठीक है जी सर। हाँ हाँ मेंबर्स, तो अब हमारा अब जैसे सब टॉपिक्स अगर अब हम डिस्कस करने हो तो हम उसको पब्लिक सेशन में डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसका टाइम रेंजिंग भी वही, टाइम लिमिट वही होगा हमारा 60, 90 या 120। बट हम किसी भी पब्लिक सेशन का जो वो है देखो टाइम लिमिट हम ऑन द कमिटी स्ट्रेंथ ही बताएगा, ऑन द डे ऑफ कॉन्फ्रेंस क्या है। आप लोग सब एजेंडा ऑलरेडी डिस्कस कर लेना, लॉबिंग उसके लिए आफ्टर दिस सेशन आई गेस ग्रुप ओपन हो जाएगा जितना मेरे को अभी ध्यान है, ठीक है। पब्लिक सेशन में पीओआई रखना ना रखना वो आप सबकी इच्छा है, दैट इज अप टू यू कंप्लीटली। इफ यू वांट टू कीप पीओआईज यू कैन, नहीं रखोगे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी मानो तो यार रख लेना, क्योंकि डिबेट उससे अच्छी हो जाती है, बट फिर वही टाइम के ऊपर बात आ जाएगी। पब्लिक सेशन में किसी को कोई क्वेरी? So, like in this, can we also raise a point of orders? यस सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर आप रेस कर सकते हो। Okay, sir. And will right to reply will also work the same as it works in UN? जी सर। Okay, sir. यस अच्छा, अब सर ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर की बात करी है, मैं पहले एक बार पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी समझा ही देता हूँ, शुभम सर का भी डाउट था। देखो पॉइंट ऑफ ऑर्डर बेसिकली होता है फैक्चुअल इनएक्यूरेसी, कि अगर सामने वाले ने अपनी स्पीच में कोई गलत फैक्ट कोट करा है, जैसे एक बहुत ही पुराना एग्जांपल है, वैसा कोई वैसे ऐसा कोई गलत फैक्ट कोट करेगा नहीं, बट अगर कोई बोल दे कि भैया मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो वो एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। अब हम नया, अगर हम नया बोले तो अगर हम ये कहते कि राहुल गांधी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग फैक्ट। राहुल गांधी चाहे बहुत खुश हो ये बात सुन के, परंतु ऐसा नहीं है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी। सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। इसको रेस करने का देखो, अगर एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर है तो हम वर्बली ले लेंगे, बट इफ देयर आर मोर देन वन पीओआई वील टेक इट वाया चिट। इसका फॉर्मेट सिंपल कोट होता है, कि कोट करना सबसे पहले हमें कि भाई कोट राहुल गांधी इज द पीएम ऑफ इंडिया, अनकोट नरेंद्र मोदी इज द पीएम ऑफ इंडिया, सिंपल, ठीक है। अब मैं एक चीज और क्लैरिफाई कर देता हूँ, पीओ दो टाइप के होते हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स भी हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होगा आपका फैक्चुअल बेस्ड, फैक्ट्स के ऊपर, दूसरा होता है आपका ओपिनियन के ऊपर। ओपिनियन के ऊपर कभी भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस नहीं हो सकता,
क्योंकि वो दूसरे पर्सन का ओपिनियन है। अब अगर कोई ये कहते कि सर मुंबई इज द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट इज ऑल्सो रॉइंग, वो गलत नहीं है, दैट इज नॉट अ फैक्चुअल इनएक्यूरेसी, इकोनॉमिकली हम देख रहे हैं ना उसको। तो इसमें एक बार प्लीज उतना वो मत होना। हाँ वैसे ऑल दिस थिंग विल बी एक्सप्लेन्ड ऑन द डे ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑल्सो, ठीक है। शुभम सर एंड अभाष सर, आपके पॉइंट ऑफ ऑर्डर के डाउट्स भी क्लियर? Yes, sir. यस सर, कूल। इफ आई अगर आप मतलब चाहते हो तो, पर मैं को बस जनरली पूछ रहा हूँ, मतलब एक और थोड़ा ईवी चिट्स का फॉर्मेट भी बता देंगे हमें? सर सब्सटैंटिव चिट्स की बात कर रहे हो ना? यस यस, थोड़ा क्या मतलब होता है उसका? सर चिट्स ऑन द डे ऑफ कॉन्फ्रेंस बात करेंगे। चलो ठीक है सर जी, ठीक है। हाँ जी, बेसिकली सब्सटैंटिव चिट होती क्या मैं ये बता देता हूँ। जैसे अब फॉर एग्जांपल 90 सेकंड का आपका वो है, कोई भी सेशन है, आपने 90 सेकंड की अपनी स्पीच दी, आपको लगता है कि आपका 90 सेकंड में कंटेंट पूरा नहीं हो पाया, तो आप उसको और आपको लग रहा है वो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ईबी उसको कंसिडर करे, सो देन देयर इज दिस अनदर टाइप ऑफ चिट, 2 ईबी चिट्स, जिसको हम सब्सटैंटिव चिट्स भी कहते हैं, कि आप अपना बाकी बचा हुआ कंटेंट हमें रिटन फॉर्मेट में ईबीस को भेज दो, वो भी वैसे ही मार्क आउट हो जाएगा। ठीक, ये रखना ना रखना या अगर इसकी जो लिमिट्स होगी ये सब ऑन द डे ऑफ कॉन्फ्रेंस शिवान सर बताएंगे आपको। जी सर जी। कूल। अभी तक किसी को कुछ भी है, ओपनिंग, पब्लिक, पीओआई, पीओ, कुछ भी? सर प्राइवेट सेशन के बारे में अगर आप बताएं तो इनको, इन लोगों हाँ को सर, अभी मैं प्राइवेट पे ही आऊंगा। एनीवन, किसी भी मेंबर को कोई क्वेरी हो? ओके, सीइंग नन, विल मूव टू दिस प्राइवेट सेशन। देखो प्राइवेट सेशन होते हैं हमारे 2 टाइप के, पहला होता है प्राइवेट मॉडरेटेड, दूसरा होता है प्राइवेट अनमॉडरेटेड। प्राइवेट अनमॉडरेटेड हो गया हमारा लॉबिंग सेशन, सिंपल, कि आप सभी को थोड़ा डिस्कशन करना है कि सर सब एजेंडा क्या करे, या कंसेंसस नहीं बन रहा हमारी कमेटी में, फॉर दैट वी हैव दिस प्राइवेट अनमॉडरेटेड, जो एक लॉबिंग सेशन हो गया, ठीक है। अब आते हैं प्राइवेट मॉडरेटेड पे। प्राइवेट मॉडरेटेड बेसिकली होता वो भी सब एजेंडा के ऊपर ही है, बट इन दिस जो प्राइवेट मॉडरेटेड होता है इसके ऊपर हम उनके बारे में अपनी जो स्पीचेस है उसमें हम ऐसे बताते हैं कि एक क्लोज डोर मीटिंग चल रही है, एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू कैन नॉट से पब्लिकली। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि राहुल गांधी ये नहीं कह सकता कि यार यूसीसी लागू करो और अमित शाह बोले कि यूसीसी ना लागू करो, दिस इज नॉट पॉसिबल। बट अगर उनके पर्सनल ओपिनियंस उनको लग रहा है कि यार ये चीज है कि मुझे अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाना है, अब देखो मार्किंग में आपका पार्टी पॉलिसी के भी नंबर होते हैं, ठीक है, पर प्राइवेट सेशन में आपके पास ये लिबर्टी है कि आप अपनी पार्टी के अगेंस्ट जा सकते हो, आप अपनी खुद की पार्टी को क्रिटिसाइज कर सकते हो, आप एजेंडा के ऊपर भी आप बोल सकते हो कि भाई नहीं, मैं नहीं मानता यूसीसी वायलेट नहीं हो, वो यूसीसी नहीं होना चाहिए लागू, ये वायलेशन है लॉ की, ये हो रहा है, ऐसे हो जाएगा, जो पॉइंट है। So in a private session, you have the liberty to go against your party, to criticize the party. Basically, पब्लिक और प्राइवेट में ना सिंपल यार एक डिफरेंस इधर आता है कि पब्लिक सेशन पूरे देश सुन सकता है आपका, जो आपकी मीडिया प्रेजेंस होगी, आईपी जर्नलिस्ट होते हैं, जो आईपी जर्नलिस्ट फोटोग्राफर, उन सबकी प्रेजेंट आपकी होती है कमेटी में, कि भाई आप पूरा देश सुन सकता है कि भाई ये बोला है। प्राइवेट सेशन में कोई नहीं है, प्राइवेट सेशन में देयर वुड बी नो जर्नलिस्ट, कोई नहीं सुन सकता है, क्लोज डोर मीटिंग बन जाएगी, आपको जो बोलना है बोलो, अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाना है, कुछ करना है बोलो, है भी ये भी सब एजेंडा के ऊपर डिस्कशन ही, बट इसमें कोई पॉइंट नहीं होता, देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन, नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ओके, कोई क्वेरी इसमें प्राइवेट सेशन में? हाँ जी साहिल सर। सर मैंने अपनी क्वेरी चैट बॉक्स में डाली है सर, एक बार रीड आउट कर दीजिए सर। एक सेकंड सर, चैट बॉक्स, ओके। वही सर मैंने यही सुनने में आया सर, प्राइवेट सेशन बहुत ज्यादा क्रेजी होता है सर। जी सर, प्राइवेट सेशन हो जाता है कभी कभी क्रेजी, बट अब एक्चुअली क्या है ना सर, देखो प्राइवेट सेशन में हम क्लोज डोर मीटिंग है, आप अपनी पार्टी के अगेंस्ट भी जा सकते हैं, तो कभी कभी थोड़ा कमेटी में बकैती हो जाती है, क्रेजी हो जाता है कभी कभी। वही सर। बट सर है भी, ये भी एक डिबेट प्लेटफॉर्म ही, इसमें भी आप डिबेट ही कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से डिबेट कर रहे हैं, बल्कि एनी डे सर।
हाँ जी सैम सर, आप कुछ कह रहे थे? यस सर सर, मेरे को एक कंफ्यूजन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। आई थिंक प्राइवेट सेशंस में ये होता है कि जो सब एजेंडाज होते हैं, वो जो वहाँ पे बैठे होते हैं मेंबर्स वगैरह, वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं स्पीच देने के लिए। मतलब वो कोई भी सब एजेंडा उठा सकते हैं अपने हिसाब से। एम आई रॉन्ग और राइट? अपना मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ और बात कर रहे हैं, दूसरा बंदा कुछ और कह रहा है, ऐसे कह रहे हैं आप? हाँ यस सर, मैं कोई भी टॉपिक, मतलब मैं सेकुलरिज्म उठा रहा हूँ, मेरे सामने वाली पार्टी कुछ और उठा रही है, मतलब मैं अपना खुद का सब टॉपिक उठा, सब एजेंडा उठा सकता हूँ। नहीं सर, एक्चुअली क्या होता है, पब्लिक और प्राइवेट जैसे ये दोनों एक मीडियम है हमारे सब टॉपिक डिस्कस करने के। अब रेलेवेंसी और एडहेरेंस टू द एजेंडा नाम की भी एक चीज होती है, जो मार्किंग में भी हम डिसाइड करते हैं। अब सर आप कहना चाहते हो, देखो आप कह दो, आगे फिर वो मार्किंग के ऊपर ही आएगा, बट ऐसा नहीं होता है कि सामने वाला कुछ और कह रहा है, नहीं कह रहा है। तो ओके सर। हाँ, मतलब जीरो आवर और प्राइवेट सेशन में फर्क होता है। आप सर, आप शायद उसकी बात कर रहे हो, क्या कहते हैं, लोकसभा की। बट एआईबीपीएम और यस लोकसभा सर। में बहुत डिफरेंस होता है इस चीज में। यस सर। प्राइवेट सेशन हो गया आपका क्लोज डोर मीटिंग, कि भाई मैं अमित शाह हूं, मैं तो कहूंगा भाई मोदी तो पागल है, भाई मोदी जी ने तो यूसीसी करना है, वो तो अपने उसके लिए कर रहे हैं, बेनिफिट्स के लिए। मैं तो विपक्ष में आ गया, कुछ भी बोलो। बकैती जैसे सर ने कहा, क्रेजी हो जाता है, क्रेजी होना है, पर हमें क्रेजी नहीं होना है, हमें डिबेट करनी है यहाँ पे। एक फ्रूटफुल डिबेट के लिए आए हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपने कुछ सीखना है, हमने कुछ सीखना है। ठीक है, अब आते हैं हमारे उसके पॉइंट्स के ऊपर। कमिटी में कुछ पॉइंट्स होते हैं जो वो भी जरूरी है बात करने के लिए। जैसे दो पॉइंट मैंने आपको पहले बताई दिए, एक होता है पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक होता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन बेसिकली हो गया आपका जो क्वेश्चंस के ऊपर है, कि आपको किसी की स्पीच के ऊपर क्वेश्चंस पूछना है, ये भी पूछेगा एनी पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द फ्लोर, तो आपने बोला पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। यस सर, पीओआई है मेरी। पीओआई दो तरीके से होती है, वर्बल और रिटन। रिटन हो गए चिट्स के मीडियम में, चिट्स आपको ऑन द डे ऑफ कॉन्फ्रेंस समझा देंगे। वर्बली हो गया जब चेयर ने पूछा है, जब ईबी आपसे रिकॉग्निशन के लिए बोल रहे हो, तो आप रिकॉग्नाइज हो जाओगे, अपना प्लेकार्ड रेस कर देना। ठीक है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर आपका फैक्शन एंड एक्यूरेसी हो गया, कि आपको लगा सामने वाले ने कोई लीगल आर्टिकल उसने गलत कोट करा है, भाई उन्होंने बोल दिया राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 16 होता है, रॉन्ग, आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी, गलत। ठीक है। देन वी हैव दिस पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज। एज द नेम सजेस्ट, अगर आपको कोई पर्सनल डिस्कम्फर्ट है कमिटी में, आपको लग रहा है सामने वाला ऑडिबल नहीं है, सामने वाले यार मेरे ऊपर पंखा चल रहा है वो बहुत है, मुझे को ठंड लग रही है, तो उसके लिए आप पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज कर सकते हो। देन वी हैव दिस पॉइंट ऑफ इंक्वायरी। पॉइंट ऑफ इंक्वायरी हो गया, अगर आपको रूल्स ऑफ प्रोसीजर में कोई डाउट है, आपको लग रहा है कमिटी प्रोसीडिंग्स में कुछ चीज है जो मुझे समझ नहीं आ रही, उसके लिए यू कैन रेज अ पॉइंट ऑफ इंक्वायरी। एनी डाउट इन दिस पॉइंट, या मैं कुछ ज्यादा तेज बोल गया, मुझे लग रहा थोड़ा, मैं एक बार दोबारा समाप्त कर दूंगा अभी। किसी को कोई No, डाउट? sir. No, sir. हाँ जी मेंबर्स, तो आई होप अभी तक जो भी बात हुई वो सब क्लियर है सबको। Yes, sir. ओपनिंग में पब्लिक, प्राइवेट, पीओआई, पॉइंट्स में कोई डाउट, कुछ भी अभी पूछ लो, बेझिझक पूछो। I have a doubt that sub agenda would be decided on the spot or before the committee. देखो आप मैं तो यही बोलूंगा कि आप पहले से डिसाइड करके बैठो, ताकि कमिटी के दिन आपका कोई टाइम वेस्ट ना हो। आप उस दिन बस डिबेट करो। अब आप उस दिन ये ना लड़ो बैठ के कि यार ये करो ये करो ये करो। तो लॉबिंग के लिए मेरे ख्याल से ग्रुप खुल जाएगा अभी आज कल में, जो जितना मेरे को ओसीस ने बताया था कि आफ्टर दिस मीटिंग विल ओपन द लॉबिंग सेशन, तो तब आप ग्रुप पे डिस्कस कर लो, कंसेंसस बना लेना आप। Okay. ठीक है, Okay, thank you. ओके। अब देखो, आफ्टर दिस पब्लिक और प्राइवेट 2 दिन की हमारी जो कमिटी है, तो हमने 2-3 सब एजेंडा डिस्कस कर लिए। नाउ वी थिंक यार हाँ, अब हमें कंसेंसस बनाना है, या हमारी कंसेंसस नहीं बनती है आफ्टर व्हेन वी हैव डिस्कस ऑल द सब एजेंडा जो हमने सोचे थे, 2-3 कर लिए। नेक्स्ट डे हम आते हैं फिर डॉक्यूमेंटेशन या फिर क्लोजिंग स्टेटमेंट्स। देखो डॉक्यूमेंटेशन जो होगा अगेन ऑन द डे ऑफ कॉन्फ्रेंस से आपको बता देंगे सारा फॉर्मेट या जो भी होगा। वैसे एआईपीपीएम में देयर इज दिस आइदर प्रेस रिलीज होती है, वैसे तो मोस्ट ऑफ द भी प्रेस रिलीज ही करवाते हैं, कभी कभी रिकमेंडेशन पेपर भी बन जाता है, बट हम तो प्रेस रिलीज ही करवाएंगे जितना आई नो। इफ वी डू नॉट गो फॉर डॉक्यूमेंटेशन, अगर कमेटी लगता है कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाना चाहती, तो हम फिर क्लोजिंग स्टेटमेंट्स पे आते हैं।
द वे आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट्स है, आपने अपना ओपनिंग स्टांस देना, क्लोजिंग स्टेटमेंट में आपने अपना क्लोजिंग रिमार्क देना है। आपको कुछ लगा कि यार ये कमेटी में हमारा कंसेंसस बन गया या ये नहीं हुआ, या आपको कोई रेकमेंडेशन, सजेशन, सॉल्यूशन देना है, तो आप वो अपने क्लोजिंग रिमार्क में दे सकते हो। हाँ, अगर आप चाहते हो, आप सजेशन और सॉल्यूशन के लिए अलग से सब एजेंडा एक प्राइवेट पब्लिक सेशन उठा सकते हो अपना उसके लिए। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर्ड। मैंने ऊपर ऊपर से बताना था, मैंने सब बता दिया, कुछ भी मैंने लेफ्ट आउट नहीं करा, क्योंकि मैं आगे बैठ के चेकलिस्ट बनाई अभी कि ओपनिंग, क्लोजिंग, पब्लिक प्राइवेट, पीओआईज, पॉइंट्स एंड दिस। किसी को कोई भी डाउट है? I mean, I could be wrong and I could be just confused, but is there a point of parliamentary privilege also? नहीं सर, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जैसे नेम है पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा जैसी कमिटीज में होता है, आईपीपीएम में नहीं। Okay, sir. हाँ जी, एनीवन एल्स? चलो फिर, कोई भी किसी को डाउट नहीं है, आई कंसिडर कि सबको सब समझ आ गया है, रूल्स के प्रोसीजर जितने मैंने बताए अभी सबको Yes, sir. समझ आ गया। अगर सबको आगे एक बार यार हैंड रेस कर दो, मैं खुश हो जाऊंगा, सबको आगे समझ। चलो ठीक है, 10 लोगों को तो समझ आया। बाकी तो मुझे उम्मीद ही थी कि आधे से ज्यादा तो अटेंड ही नहीं कर रहे होगे, करके छोड़ देंगे। ऑनलाइन क्लासेस में तो यही होता है। Maybe they will be fruitful in the real committee. सर कमेटी तो आपकी जबरदस्त होगी, क्योंकि मैं कितना भी कह लूं बकैती नहीं चाहिए, कमेटी में बकैती तो होनी है। Yes, sir. आप ना करो, मैं तो करूंगा ना सर, मुझे तो मजा सर उसी में आता कमेटी में स्पीकर्स इतने अच्छे आ रहे हैं, बकैती तो होती ही है। है। सर कमेटी में एक्सपीरियंस डेलीगेट हो चाहे बिगनर हो, अब एक बात देखो ना सर, डिबेट कंटिन्यू करने के लिए अगर ईबी थोड़ा सा रिमार्क दे दे किसी के ऊपर, स्पीच के ऊपर है कुछ भी, तो गलत थोड़ी ना है। यस सर, बिल्कुल सही है। हाँ, इंडियन कमेटी है सर, अब ऐसे रूखी सूखी थोड़ी ना होगी यूएन की तरह कि बस एक स्पीच दी फिर पता नहीं नंबर कब आएगा। इंडियन चलो कमेटी मेंबर, सर होती थैंक यू सो मच यार। हाँ जी, सॉरी सर। हाँ यस सर, इंडियन कमेटी होती ही मजे के लिए है। लोग जो एक बार इंडियन कमेटी कर लेते हैं, मैक्सिमम टाइम इंडियन कमेटी ही प्रेफर करते हैं। बस सर मैं मतलब अपना अगर आपको एक्सपीरियंस बताऊं, तो मैंने जब अपना स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड माय द सेमिनार इन 2017, तो मैंने यूएन से स्टार्ट किया था। मुझे यूएन बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मैंने इस साल में भी 3 यूएन करी है, मैं वहां बैठे बैठे सो चुका था तीनों बार। और यही अगर इंडियन कमेटी हो सर, Sir, चेयर that's not true, sir. सर आप तो यूएन कमिटीज को लेके काफी ही गलत माइंडसेट लेकर बैठे हैं सर। मुझे लगता है आपका एक्सपीरियंस थोड़ा बैड हो गया था। नहीं अरे मैम, मैं वो नहीं कह रहा कि है, बट एक्चुअली क्या है ना, अब देखो मॉडरेटेड कॉकस में जैसे जीए है, मैंने मैक्सिमम जीए और एचआरसी ही करी है, मतलब जीए भी मैंने 2-3 ही करी है, एचआरसी ज्यादा करी है। एचआरसी यस इट इज इंटरेस्टिंग। अब जैसे नील सर है हमारे इधर, नील सर आप यहाँ पे हो? आई गेस नील सर नहीं है, सो चुके हैं ये भी। ठीक है, तो एचआरसी वो इज कह रहे वे हैं मोर इंटरेस्टिंग, बट सर नील सर ने अपना कमेंट दे दिया है, उन्होंने कहा है कि बैड डेलीगेट को बैड कमेटी लगती है, और मुझे लगता है कि सेकंड कर रही हूँ मैं इसको तो बिल्कुल ही। जरूर। टीएसबी I में think it सभी सर, depends नील more on which टीएसबी में committee सभी you आप are साथ part बैठे of. थे, बैड डेलीगेट। Because like I was part of UNSC and it was very great. नहीं यार, वो देखो होती है, मेरे साथ एक्चुअली क्या है ना, मेरे को भी बहुत टाइम हो गया करे हुए। लाइक लास्ट मैंने यूएन अपनी करी थी एज अ डेलीगेट, डब्ल्यूएचओ करी थी, एंड मैंने उस डब्ल्यूएचओ में हिंदी में स्पीचेस दी थी। अब आप सोचो, और मेरा पोर्टफोलियो था स्विट्जरलैंड। Yeah. इंटरेस्टिंग सर। तो मेरे को तो सर बहुत ही मजा आया। मैं तो ईबी, जब भी ईबी को मैंने बोल दिया महोदय, एंड कमेटी वाज पूरी अलग ही बकैती जो थी। मैंने यूएन में बकैती बहुत करी है, तो मेरा यूएन का इसलिए ज्यादा वो है नहीं। हाँ इंडियन तो यार देखो, अब इंडियन मैं इसलिए ज्यादा करता हूँ क्योंकि मेरा इंडियन में दिल आ गया।
बहुतों को यूएन बेहतर लगती है, नो डाउट। बाकी आप एक बार इंडियन करो ढंग से, मतलब जितनों ने इंडियन करी होगी उनको पता है इंडियन में क्या मजा है। यस सर। तो ओके मेंबर्स, आई होप सबको किसी को कोई डाउट है नहीं, सबके क्वेरीज एंड डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। कुछ है तो अभी पूछ लो यार। नो सर, नो डाउट। नो डाउट, ओके। चलो मेंबर्स, फिर हम मिलेंगे ऑन द डे ऑफ कॉन्फ्रेंस। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। रिसर्च करो अच्छे से, बस ऐसा ना हो यार ऑन द डे ऑफ कॉन्फ्रेंस हमें किसी भी ईवी को बोलना पड़े रिसर्च की कमी है कमेटी में, ठीक है? वो मिलते हैं आपसे सर सैटरडे को। हाँ जी सर, मिलते हैं सर आपसे सैटरडे को। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, ओके मजा आएगा। मेंबर्स, टेक केयर, ओके विश यू वेरी बेस्ट। बहुत Thank you, मजा sir. आएगा सर, टेंशन ना लो आप। यस सर।